नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अन्न का अपमान। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी। वह खाना खराब करती, वह ज़्यादा खाना लेकर फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास को उसने तिजोरियों की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप दी। बोली वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब सुधा को सही से घर चलाना है। सुधा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। सुधा इसके बाद अपने पति से बार बार चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इसके बारे में पता चला तो सुधा से बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार क्यों नहीं मंगवाती। सुधा ने बताया कि वह एक साथ ही मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। सुधा की सास ने इस बात का पता लगाने के लिए कि राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि सुधा ज़्यादा खाना बनाती थी। एक से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर सुधा की सास ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आती हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा, एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वह खाली थे। सुधा यह देखकर रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आ गई और उसको अपनी नौकरानी के घर ले गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिसे खाकर उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। यह कहकर वह नौकरानी रोने लगी। कुछ देर के बाद सुधा और उसकी सास घर आ गई। घर आने के बाद सुधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने रोने का कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। उसने कहा, अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास बहुत खुश हुई। धन्यवाद।